प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण कह रहा है कि यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की घंटा व 40 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इस दूरी को तय करने के दोनों समय में अंतर होगा। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरी समान है, 800 किलोमीटर है और यहाँ पे जो रफ्तार है मतलब जो हमारा चाल है वो अलग अलग है। सबसे पहले 50 किलोमीटर की चाल दी गई, दोबारा में 40 किलोमीटर की चाल दी गई और इन दो चालों से हमारा जो समय निकल के आएगा उस समय का अंतर कितना है वो हमें बताना है इन ऑप्शनों में। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों समझने का प्रयास करिए और अच्छी तरीके से प्रश्न को हम समझाएंगे। आप लोगों की तैयारी में एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी हमारे साथ बन जाएगा वो हम आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास निश्चित ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साथियों दिया गया है, उसे देख लो क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि दूरी दी गई है, आप देख रहे तो दूरी आप ले लेंगे। लिखा है दूरी बराबर 800 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला जो कह रहा है अगला जो साथियों कह रहा है 40 किलोमीटर की दी गई चाल दी गई, तो चाल नंबर 1 दी गई, तो देखेंगे यहाँ पे चाल नंबर 1 दिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल नंबर 2 दी गई है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों आपने समझा कि चाल नंबर 1 और चाल नंबर दी गई है। अब हमें इनके समय के बीच का अंतर निकालना है, तो चाल नंबर 1 सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पे पूछना है समय, तो समय बराबर साथियों होता है, समय बराबर एक सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और ये सूत्र लगाएंगे बारी बारी से दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो दूरी कितनी है 800 किलोमीटर, चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 0 से 0 काट देंगे और यहाँ कितना है 80 बटे 5, तो 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो 16 घंटे आएगा साथियों। कितना आएगा 16 घंटे इसका समय आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पर चाल नंबर यहाँ पे 1 से हमने हल किया है, अब चाल नंबर 2 से इसे हल कर लो। सूत्र यही है, दूरी हमारी समान है 800, ठीक है। चाल नंबर 2 40 किलोमीटर है और जो कल्टू का निशान है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 4 दूनी 8 20 घंटा। और इसका साथ आप प्रश्न जो पूछ रहा है कि समय में अंतर बताओ, तो 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, यही हमारा प्रश्न कह रहा है उत्तर में। तो इसका आंसर साथियों 4 है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आपको ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। साथियों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो उसे शानदार तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे। लिखा है ललिता के पास 500 रुपए थे और उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय कर दिया। तो बताओ अब उसके पास कितना धन शेष है। तो अब आपको बताना है उसके पास कितना धन शेष है। तो साथियों समझते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। आप साथियों बारी बारी से, प्रश्न थोड़ा लंबा है और बारी बारी से सारी स्टेपें आप ध्यान से समझेंगे और अंत तक बने रहेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए ये सजेशन है, क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो दिया है 500 रुपए है। कितने हैं साथियों उसके पास, कुल जो रुपया है वो 500 रुपया है, ठीक है। ललित के
के पास कितने रुपए आए? 500। ठीक, कितने? 500 रुपए आए। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पे ललित के पास कितने रुपए हैं? 500। यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहा है कि ललित के पास 500 रुपए हैं। उसने 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। कितना? 1/, बहन को दिया भाग बराबर बहन को दिया भाग बराबर 500 गुणे 1/4। ठीक है, बहन को दिया भाग बराबर इतना है, तो कितना रुपया दे दिया? देखो 4 एकन 4, यहाँ पे 1 बचा, 10 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो उसने अपनी बहन को जो दिया है धन, वो 125 रुपए दिया। और फिर सवाल क्या कहता है साथियों, पढ़ो। अपनी बहन को दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तक खरीदने में व्यय कर दिया। कितना? शेष का 1/5 भाग। तो साथियों शेष का कह रहा है, तो शेष धन अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेष धन इक्वल टू शेष धन इक्वल टू 500 माइनस 125, और ये हमारा हो जाएगा 375। साथियों समझा आपने? तो शेष धन जो हमारा है वो 375 हो गया। अब कह रहा है शेष धन का 1/5 भाग, शेष धन का 1/5 भाग पुस्तक खरीदने में व्यय कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं शेष धन का 1/5 भाग, तो 375 का 1/5 भाग। ठीक है, तो 175 का 3/5 भाग कितना हो जाएगा? देखो 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 हुए, 55 25। तो साथियों 75 आया। उसने जो शेष धन का कितना 1/5 भाग किसमें किया? पुस्तकों में व्यय किया। पुस्तकों में व्यय धन बराबर, समझ गए हो यहाँ पे? अब उसके पास कुल कितना धन बचा? तो ललित के पास बचा कुल धन कितना साथियों बचा? कुल धन, तो कुल धन बचा है साथियों 375 माइनस 75 इक्वल टू 300। इसे आपने समझा, और अब इसके ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसे आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे और इसको भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न साथियों जो कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य निकालें यदि कुर्सी का मूल्य 36 रुपए है। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या दिया है? ये दिया है 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 3 मेजों का मूल्य। समझो 4 कुर्सियों का मूल्य 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 3 मेजों का मूल्य। ये फार्मूला है, ये कह रहा है, सवाल यही कह रहा है। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें ये कहना है जबकि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है, तो एक कुर्सी आ गया, 4 कुर्सियों का मूल्य का, एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपये कर देंगे 4 में। ठीक, और 3 कुर्सियों का 3 मेजों का मूल्य हो जाएगा 3 मेजों का मूल्य। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे देखो, यहाँ पे 3 एक गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा एक मेज का मूल्य
बराबर 4 गुणे 36/3। काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा और 12 चौक 48। कितना आ गया? 12 चौक 48। तो एक मेज का मूल्य 48 रुपए आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक मेज का मूल्य निकालो, कितना? 48 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है और यही इसका हल है। अब चलेंगे